हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 सर्किट होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 सर्किट में जो सिंगल सर्किट हैं उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपने देखा होगा सिंगल सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम डबल सर्किट को पढ़ेंगे, यानी आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सर्किट पर डबल सर्किट का होगा। तो अगर इसमें आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सिंगल सर्किट को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप सिंगल सर्किट को पढ़ लें, क्योंकि आपको डबल सर्किट और ट्रिपल सर्किट तभी समझ में आएगी जब आपका सिंगल सर्किट अच्छे से कंप्लीट होगा। क्योंकि सिंगल सर्किट नहीं कंप्लीट होगी तो आपको डबल सर्किट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अभी आप देखेंगे, अगर कोई नया स्टूडेंट डायरेक्ट डबल सर्किट को देख रहा होगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो सोचेगा क्या हो रहा है इसमें। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप सिंगल को कंप्लीट कर लें, फिर आप जब डबल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो डबल सर्किट पर बेस होगा, और सबसे पहले हम CR सर्किट को पढ़ेंगे। यानी जब मैंने आपको बेसिक बताया था सर्किट का, तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम डबल सर्किट में सबसे पहले CR सर्किट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो CR सर्किट पर होगा। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, जिससे हम जब LCR सर्किट को पढ़ें, क्योंकि 7 सर्किट में सबसे ज़्यादा LCR सर्किट पूछी जाती है एग्जाम में, तो LCR को समझने के लिए आपको उससे पहले जितनी भी सर्किट हैं 6 के 6 वो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा डबल सर्किट पे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे CR सर्किट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए CR सर्किट, CR सर्किट। देखिए CR सर्किट में सबसे पहले हम फिगर पर फोकस करेंगे, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है, और सिंगल सर्किट आपने देखा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डबल सर्किट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आपने देखा होगा कि सिंगल सर्किट में जितना भी वर्किंग स्टेप था वो लगभग सेम था। अब जो डबल सर्किट पढ़ेंगे उसका सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, मतलब सिंगल सर्किट से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन डबल सर्किट के जितने भी डबल सर्किट हैं उन सभी का पैटर्न सेम है। यानी सिंगल का एकदम सेम था, अब डबल का थोड़ा दूसरा होगा, लेकिन जितने भी डबल होंगे सबका सेम होगा। इसलिए पहली डबल सर्किट यदि आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी की जितनी भी डबल सर्किटें हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए CR सर्किट में सबसे पहले हम फिगर को बनाएं तो सबसे पहले क्या रखेंगे, C रखेंगे। C मतलब कैपेसिटर, संधारित्र, और संधारित्र को हमने बताया था कि दो समांतर लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, R मीन्स क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है, और इसका संकेतक है इस प्रकार से। ये मैंने आपको संकेत में बताया था। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, और इसको मैंने आगे बढ़ाया, और इसको मैंने आगे बढ़ाया, और यहाँ पर लाके हम एक प्रत्यावर्ती धारा के संकेत से इस प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका संकेत हो जाएगा ये, और यहाँ लिखेंगे V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, C है, कैपेसिटर है, संधारित्र है, तो यहाँ पे लिख देंगे C, और इसका विभव हो जाएगा V, और सफिक्स में लिखेंगे C, यानी C का विभव है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है R, और इसका विभव हो जाएगा V, और सफिक्स में छोटा सा r। इस प्रकार से सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले हम जो आपको C और R सर्किट पढ़ाए थे उसका स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, उसका स्टेटमेंट वही यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब जो स्टूडेंट सिंगल सर्किट को पढ़े होंगे वही इस वीडियो को समझ पाएंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर आप सिंगल को नहीं पढ़ेंगे तो डबल बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सिंगल को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, जिससे डबल आपको एकदम ईजी लगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो C है वो जो यहाँ पे I है धारा, उसके साथ क्या इसका बिहेवियर था, ये C जो था वो धारा के साथ π/2 क्या था, अग्रगामी था। ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कथन लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पे चूंकि लगा के लिखिए, चूंकि धारा I VC के साथ इन विभव C के साथ VC के साथ π/2
क्या था, अग्रगामी था। तो π/2 अग्रगामी। ये अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने अभी संकेत दिया था कि आप सब पॉइंट को याद रखना, इस समझ में नहीं आएगा। अग्रगामी तथा आर के साथ, अब आपको याद होगा कि आर के साथ क्या था, वो समान कला में था, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तथा वी आर के साथ समान कला में है, यह समान कला में होता है, समान कला में होता है। ये सब आपको मैंने सिंगल सर्किट में पढ़ाया था, है ना, वहीं से इसको लिया गया है और इसी के आगे वर्क वहीं से होगा। देखिए धारा आई VC के साथ π/2 क्या है, अग्रगामी है, तथा VR के साथ क्या है, समान कला में होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे इसके बाद हमको बनाना है फेज ग्राफ, यानी हमको कला आरेख बनाना है। तो देखिए कला आरेख कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे कला आरेख। सबसे पहला स्टेप होगा कला आरेख। तो कला आरेख को ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। अब यहाँ से अग्रगामी है, मतलब धारा I जो है VC के साथ π/2 क्या है, अग्रगामी है। तो मैंने आपको बताया था अग्रगामी में उल्टा L बनता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, उल्टा L बनाएंगे इस प्रकार का। ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये हमारा V जो π/2 है, मतलब VC जो है वो π/2 क्या है, धारा से अग्रगामी है। तो यहाँ पे हम एरो को ऊपर दिखाएंगे, अग्रगामी। ध्यान देना कि ये I है VC के साथ π/2 क्या है, अग्रगामी है, तो अग्रगामी। अब ये हमारा जो X एक्सिस होता है उसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि X एक्सिस में हम किसको प्रवाहित करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा I, यानी धारा हो जाएगी X एक्सिस में, और जो हमारा Y एक्सिस है उसमें हम विभव को प्रवाहित करते हैं, और विभव किसका है, VC का। तो यहाँ V और सफिक्स में छोटा सा C रहेगा। ठीक, एक एक पॉइंट को समझना। डबल सर्किट की शुरुआत करें, पहला सर्किट है डबल का, इसलिए बहुत ही आराम से समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये आपका अब कह रहा है कि VR के साथ समान कला में होता है, यानी धारा जो I है वो VR के साथ समान कला में, यानी जिधर I है उधर ही हमको R दिखाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी दिशा में हमको R दिखाना है, और यहाँ पे हो जाएगा V और सफिक्स में छोटा सा R। ये क्या है, R है VR, यानी धारा I VR के साथ समान कला में, देखिए एक ही दिशा में हो गया, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक परिणामी खींचेंगे V, इसका परिणामी वो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लंब को डाल दिया है। एक एक पॉइंट को समझना, ये मैंने क्या किया, एक लंब डाला है। इस प्रकार से ये O है और इसका नाम दे दें A, और ये क्या हो जाएगा B। ठीक, इस प्रकार से मैंने इन बिंदुओं के नाम दे दिए हैं, ये तीनों, ठीक है। ये हमारा V हो जाएगा। अब ये VC है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, VC। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारा हो जाएगा VC, और ये इसके साथ जो कोण बनाएगा ये वो हो जाएगा फाई, यानी कला। ठीक, ये बात को आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सभी का विभव निकाल लेंगे, साइड में हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे V बराबर होता है I इंटू R, तो हम किसका निकालना है, VC का। तो VC बराबर हो जाएगा V बराबर I इंटू R, तो VC का क्या हो जाएगा I इंटू R। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन हम C के प्रतिरोध को R नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, C के प्रतिरोध को हम लिखते हैं X और सफिक्स में C, ये XC होता है। ये सब पीछे समझाया गया है कि हम C के प्रतिरोध को R न लिखकर हम XC लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम R का निकालें तो हो जाएगा VR बराबर हो जाएगा I इंटू R, लेकिन R के प्रतिरोध को हम R ही लिखते हैं और C के प्रतिरोध को हम XC लिखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये सब पीछे समझाया गया। जो लोग शुरुआत से देख रहे होंगे बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम वर्क करेंगे। देखिए अब मैंने क्या निकाला है, कला आरेख निकाला है। अब निकालेंगे हम प्रतिबाधा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ डबल सर्किट
और ट्रिपल सर्किट की बात होती है, 2 या 2 से अधिक सर्किटों की बात होती है, वहाँ पर प्रतिबाधा निकाला जाता है। ये मैंने वर्किंग स्टेप बताया था। यहाँ डबल सर्किट है तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे। तो प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज OBA में, त्रिभुज OBA में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना OBA में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे हम, यहाँ पे ध्यान देना एक बात को, आप यहाँ पे जो V है इसका परिणामी V है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी पाइथागोरस पे भी आपने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कर्ण क्या है, ये जो तिर्यक रेखा ये कर्ण है, तो कर्ण हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर लंब, और कोण क्या है फाई, और कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब क्या है VC, तो हो जाएगा VC का स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार क्या है VR है, तो हो जाएगा VR का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर। अब VC का मान यहाँ से रखो, VC का मान क्या है I इंटू XC है, तो हो जाएगा I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस VR का मान I इंटू R है, तो हो जाएगा I इंटू R का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए V स्क्वायर, अब इन दोनों में देखो होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, तो I का स्क्वायर भी है और XC का स्क्वायर भी है। ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर का मतलब है सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो वैसा यहाँ भी I के ऊपर स्क्वायर है, R के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों में देखो I स्क्वायर यहाँ भी, I स्क्वायर यहाँ भी, तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा I स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या हो जाएगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक, XC का स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी होगा तो इसके ऊपर भी होगा, तो ये बच गया, ये हमारा बाहर है, ये हमारा I स्क्वायर बच गया, और ये गुणे में नीचे आएगा, बटे में हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपान हो जाएगा I स्क्वायर। अब XC, अब यहाँ पे देखिए XC का स्क्वायर, तो XC का स्क्वायर क्या होगा, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था जब हमने C सर्किट आपको पढ़ाया था, तो XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C। अब जिनको याद होगा वही कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, इसको शुरुआत से आप पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो XC की वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपान ओमेगा C, ये XC की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ठीक, अब V अपान I दोनों का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा C का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर। अब V अपान I क्या होता है, ओम के नियम से V अपान I इक्वल टू R, आपने पढ़ा होगा V बराबर I इंटू R, तो V अपान I इक्वल टू क्या हो जाएगा R, लेकिन यहाँ पे R नहीं लिखेंगे, क्यों, कि मैंने आपको बताया था जहाँ पे डबल सर्किट होते हैं वहाँ R के स्थान पे हम Z लिखते हैं, और वही Z क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा Z, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, अगले स्टेप में क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया प्रतिबाधा, ये हमारा क्या है, प्रतिबाधा है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबाधा निकाली जाती है। अब प्रतिबाधा को निकालने के बाद हम निकालते हैं इसका कलांतर। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपको कला आरेख बताया है, फिर प्रतिबाधा, अब क्या निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। तो कलांतर निकालने का टेक्निक देखिए, मैंने सिंगल सर्किट में आपको जो टेक्निक बताई थी उसका टेक्निक अलग था सिंगल सर्किट का, और डबल का सिस्टम अलग है। तो यहाँ पे कलांतर कैसे निकालेंगे देखिए, तो तीसरा स्टेप होगा हमारा कलांतर, फेज डिफरेंस। तो कलांतर देखिए, यहाँ पे कलांतर हम tan थीटा को लेकर चलते हैं, यहाँ पे tan थीटा को लेकर चलना है कलांतर में, तो जाएगा tan, अब थीटा के स्थान पे क्या है फाई, तो जाएगा tan फाई, और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कोण के सामने भुजा लंब VC है और आधार हमारा क्या है VR है। देखो आधार क्या है VR है। अब VC का मान पुटअप करेंगे तो हो जाएगा tan फाई बराबर, VC का मान यहाँ से लीजिए तो जाएगा I इंटू XC अपान I, R का मान रखेंगे ना I इंटू R, I से I कैंसिल, अब यहाँ पे हो जाएगा tan फाई बराबर हो जाएगा XC
यहाँ पे क्या बचा, XC बचा, और XC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था XC बराबर होता है 1/ωc। तो यहाँ पे हो जाएगा चलो मैं एक स्टेप नोट कर देते हैं, XC/R ये हो जाएगा, ठीक। अब वैल्यू को पुटअप करें तो हो जाएगा tan phi XC को लिख सकते हैं 1/ωc/R हो जाएगा, और बट्टे के बीच में किसका संबंध होता है, गुणे का, हो जाएगा tan phi बराबर हो जाएगा 1/ωc/R। इस प्रकार से हम कालांतर निकालें और इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लें तो फाई को रोकेंगे और tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan को एंगल को छोड़ेंगे ना तो आगे आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/ωc/R। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, कलांतर, ठीक। अब कलांतर निकालने के बाद क्या निकाला जाता है, धारा का शिखर मान निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए धारा का शिखर मान, चौथा स्टेप हमारा होता है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो धारा के शिखर मान को हम I0 से लिखते हैं, तो जाएगा I0, और I0 बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। ध्यान दीजिएगा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ हो जाएगा I0 बराबर हो जाएगा V/R, लेकिन यहाँ R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Z, क्योंकि हम डबल सर्किट पढ़ रहे हैं और डबल सर्किट में R नहीं लिखा जाता, प्रतिबाधा लिखी जाती है Z। तो यहाँ पे हो जाएगा Z। अब क्या करेंगे, इस Z की जो वैल्यू थी वो लाकर यहाँ पे पुटअप कर देंगे, बस आपका मान निकल आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो जाएगा I0 बराबर हो जाएगा V/Z, और Z की वैल्यू को लाएंगे तो यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा I0 बराबर V/Z का मान √1/ωc का होल स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर, ये मैंने निकाला था। Z का मान वही लाके यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा धारा का शिखर मान, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है CR सर्किट की प्रतिबाधा बताइए, तो आपको यहीं तक करना है, आगे नहीं करना है। अगर कहता है CR सर्किट का कलांतर बताइए, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट सर्किट बनाइए, इतना तो आपको कॉमन है, ये तो सभी में रहेगा, इतना करिए, इसको छोड़िए, बस आप कलांतर डायरेक्ट यहाँ से निकाल दीजिए। लेकिन अगर पूछता है कि CR सर्किट का क्या निकालिए, धारा का शिखर मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, CR सर्किट के धारा के शिखर मान को फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ये इसकी आवश्यकता नहीं है, देखिए इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ी है, लेकिन Z की आवश्यकता पड़ी है। तो जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक Z के मान कैसे रखोगे, ये Z का मान यहाँ पे रखा गया ना, देखो Z के स्थान पे, तो इसका मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये निकालना आपको पड़ेगा, इसकी कलांतर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर CR सर्किट पूरा पूछ रहा है तो इस प्रकार से आप पूरा वर्क करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने आपको CR सर्किट को बहुत डिटेल से समझाया है, आप इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से एक बार तैयार कीजिएगा, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम जो डबल सर्किट और पढ़ेंगे उसका वर्क सेम ही है, अगर आपने इसको तैयार किया तो आगे सभी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।